कल इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने एक सुओ मोटो मैटर टेकअप किया, जो कि एनसीईआरटी की एक बुक जिसके अंदर करप्शन के ऊपर एक पूरा चैप्टर लिखा गया है, जिसके अंदर मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, बड़े बड़े लॉयर्स ये भी बेंच के सामने पेश हुए। ऑब्जेक्शन आया कि भी जो है ये सब चैप्टर इस बुक के अंदर नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्ट अटैक है इंडियन जुडिशरी के ऊपर। आई एग्री कि ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल उठा कि क्योंकि मैं एक लॉयर होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में, उसके साथ में एक सिटीजन ऑफ इंडिया भी हूं, एंड वी रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल। मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया, हर आदमी, मेरी अपनी खुद की आत्मा भी इस बात को कचोटती है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम हैज फेल्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द करप्शन, रैम्पेंट करप्शन। एंड सबसे बड़ा जो बर्निंग उदाहरण एग्जाम्पल है वो जस्टिस वर्मा का है, जिनके घर से बंडलों के अंदर जले हुए नोट निकले थे। उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देन ने इवन एफआईआर भी दर्ज नहीं की। एफआईआर दर्ज ना होने के कारण से अभी वो मामला सदा के लिए मर गया कि वो नोट कहां से आए, किसके थे, किसके नहीं थे, खत्म। तो हर आदमी जो हिंदुस्तान की जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, जिसके सहारे उनका एक ही विश्वास है कि यस, अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर, हमारी लिबर्टी के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट इज देयर टू प्रोटेक्ट अस। लेकिन क्या हमारी जुडिशरी कैन ब्लो द हॉट एंड कोल्ड फ्रॉम द सेम टाइम, फ्रॉम द सेम माउथ? चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट ने यह तो कह दिया कि हम इस बात को टॉलरेट नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन सेम टाइम ये सवाल भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट ने ही डिसाइड करना पड़ेगा कि करप्शन ना हो, ये उंगली ना उठे। तो I will request Chief Justice of India to take action against those who are trying to malign the reputation of the Supreme Court of India, but same time give the confidence to the public of India at large कि we should trust the judiciary. That same with the word what Chief Justice of India has used against the NCERT, the person who is responsible for drafting this chapter, equally stronger rather words should be spoken from the Chief Justice of India that he will take stronger action against the corruption in the judiciary. I hope this issue also will be taken on the next date when this NCERT matter will be taken before the Chief Justice of India. जय हिंद, जय भारत।